मित्रों, भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। लगता है कि यही स्थिति रहेगी विपक्षियों का, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में सारे विपक्ष धीरे धीरे या तो कमज़ोर हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे और एक दलीय व्यवस्था कायम हो जाएगी और अधिनायकवाद तानाशाह आ सकता है। इसीलिए समय रहते हुए सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के मुखिया अयोग्य हैं और जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब लोग की कमजोरी ये है कि कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था में रहते हुए गड़बड़ी किए हैं और केंद्र सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का भय दिखाकर क्षेत्रीय दलों को अपने में समाहित कर रहे हैं। यानी क्षेत्रीय दल धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आकर खड़ी है और राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, उसका नेतृत्व करता, मूर्ख तो नहीं कहेंगे लेकिन आम लोग उसे पप्पू बोलते हैं, ये गलत नहीं करते हैं। कांग्रेस में एक से एक विद्वान है, उन लोगों को ज़रूरत है जगह लेने की, कांग्रेस को लीड करे, नहीं तो देश में तानाशाही व्यवस्था आने से कोई रोक नहीं सकता है। अब महसूस होने लगा है कि देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो सरकार के अधीन काम करती हैं, उन पर सरकार का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। सरकार जो केंद्र में बैठी है एनडीए की, अपने अनुकूल संवैधानिक संस्थाओं को करने में जुट चुकी है, कवायद शुरू है, यह आहट आ गया है। इस आहट को हमारे देश के विपक्षी दल नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में जितने भी लोग हैं योग्य लोगों का अभाव है। अब खड़ा होना पड़ेगा हमारे देश के सिविल सोसाइटी को। सिविल सोसाइटी का मतलब है हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिकों को। हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक जब दबाव बनाएंगे तब हमारे विपक्ष के जो पार्टियां हैं या हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनमें कायाकल्प होगा। जो लोग पार्टी को लीड करेंगे विपक्ष में, तब जाकर के केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, जो धीरे धीरे तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दी है, उस पर नकेल कसा जाएगा। सिविल सोसाइटी के लोगों यानी कि देश के प्रबुद्ध नागरिकों को भी, मीडिया को भी, देश के लेखक को या पत्रकार लोग या हमारे देश के कविता कहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी, आम जनता को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। आए दिन देखने को मिल रहा है कवि सम्मेलन में जितने भी कवि होते हैं वो केंद्र सरकार के गुणगान में जुटे हुए हैं। कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, वो भी गोदी मीडिया बन करके केंद्र का गुणगान करती है। केंद्र सरकार की गलतियों को न कभी अपने सम्मेलन में उठा पाते हैं, न मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, वे लोग भी अपने संपादकीय में लेख नहीं लिखते हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार थी तो ये तो बात सही था कि सिविल सोसाइटी के लोग स्वतंत्र थे, कुछ भी बोला करते थे। ये हमने महसूस किया है, हम ही नहीं, ध्यान दीजिए हमारी बातों पर, आप लोग ने भी महसूस किया होगा। वर्तमान सरकार के खिलाफ बार बार बोलने के बाद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसके पास खबर पहुंच जाता है कि आप ज़्यादा मत बोलो। तो मित्रों, यह देश जो है हमारा, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, धीरे धीरे संकट की ओर जा सकता है अगर हमारे देश के विपक्ष के नेता और सिविल सोसाइटी में जागरूकता नहीं आएगी। विपक्ष के लोग अच्छे तरीके से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में अगर नहीं आएंगे तो उनका दिन जो है
बहुत खराब आने वाला है। क्षेत्रीय दल का उभरना लोकतंत्र के लिए बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्रास रूट से समझते हैं, तो क्षेत्रीय दल का भी लोकतंत्र के लिए सकारात्मक माना गया है। लेकिन अब लगता है कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ज़रूरत है जितने भी देश में क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं जो आज विपक्ष के भूमिका में हैं, वो अपने आप को आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें और सिविल सोसाइटी के साथ वो मंथन करें, आम जनता के बीच जाएं, सकारात्मक मुद्दों को लेकर, नकारात्मक मुद्दों को लेकर नहीं। ये नहीं कि मोदी के विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध करने लगें, जैसा कि राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व बिहार पूरे हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करती है। व्यथित मन से कहना पड़ता है कि आज अयोध्या में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या ज़रूरत है? अजय राय अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, साथियों के साथ जा सकते हैं, अयोध्या मंदिर का भ्रमण कर सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग जा सकते हैं, तो क्या कांग्रेस के नेता नहीं जा सकते हैं? कोई भी जा सकता है। अयोध्या सिर्फ बीजेपी का नहीं है, संपूर्ण सनातनियों का है।